जय मसीह की सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 16 हम लोग आज देखेंगे 5 से आगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और ऐसा हुआ कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, साँझ को तुम जान लोगे कि तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज दिखा पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उससे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह सब होगा जब यहोवा साँझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन्नाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। तो वचन को जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस्राएल लोगों ने उनके पास खाने के लिए भोजन वस्तु नहीं था तो उन लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, और हारून और मूसा को बोल रहे हैं कि तुम हमको इस जंगल में मारने के लिए लाया। हम लोग कितना अपने मनमाना मिस्र में हम लोग मांस खाते थे, हड्डी को चूसते थे, पर आप हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और उस जगह में हम लोग रहते तो बहुत अच्छा होता। तुम क्यों हमें इस जंगल पर लेकर आए हो? क्या हम लोगों को मारना चाहते हो? इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हर एक लोग जो है बुड़बुड़ा रहे हैं। तभी परमेश्वर ने मूसा से बोल रहा है कि तुम उन लोगों को बोलना कि मैं उन लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु को बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठे करेंगे। इसमें मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों के दूसरे दूना होगा। तो देखिए हर एक दिन परमेश्वर भोजन बरसाएंगे, और जब छठवें दिन हो जाएगा तो उस दिन दोगुना परमेश्वर भोजन को बरसाएंगे बोल के यहाँ पर बोले हैं। और इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरेंगे उसे तैयार कर रखें। तो उस दिन ज़्यादा उन लोग क्या करेंगे, बटोरेंगे, इसीलिए तैयार करके रखना बोल के परमेश्वर बोला। और ये बोल रहे हैं कि इस्राएल लोगों के पास जाते हुए हारून और मूसा ने ये बोल रहे हैं कि साँझ को तुम लोग जान लोगे कि तुम को जो मिस्र देश से निकाल कर लाया है वही कौन है, यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा के तेज को देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उससे वह सुनता है। तो हारून और मूसा ने यहाँ भी बोल रहे हैं कि तुम लोग जो बुड़बुड़ा रहे हो उस परमेश्वर को सुनता है, और इस परमेश्वर जानता है, क्योंकि सांझ को तुम लोग जान लोगे कि वह परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर तुम लोगों को तुम्हें उसका तेज को दिखाएगा बोल के, और तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा यह तब होगा कि सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा। तो देखिए यहाँ पर सांझ को मांस देंगे बोल रहे हैं, और जो सुबह होगा भोर को परमेश्वर ने उन लोगों को रोटी भी मन माना देगा। उन लोग जितना खा सकते हैं उतना ज़्यादा ही देंगे बोल के अभी बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि तुम जो बुड़बुड़ाते हो तुम हम लोगों पर नहीं बुड़बुड़ाते, क्योंकि तुम लोग जिसको बुड़बुड़ाते हो उस पर बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर पर। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर इस्राएली लोगों जब उन लोग मिस्र देश से बाहर निकल कर आए तो उस समय उस जगह का दशा बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि उन लोग अपने पड़ोसी में जा के सोने चांदी वस्त्र को मांगा, बहुत सारे गहने को मांगा, तो उन लोगों ने भी सारे गहने को दे दिया। उन लोग वहाँ पर रह के गुलामी का काम करते थे, दासत्व के काम करते थे, फिर भी मिस्री देश लोगों का इस प्रकार परमेश्वर ने हालत को बना दिया कि उन लोग के कुछ समझने और सोचने की कोई उनके दिमाग में कुछ भी ऐसे उसकी सोच में नहीं था, जिस वजह से अभी उन लोग जो भी
इसराइली लोग जो भी बोल रहे हैं हर एक बात को लोग मानते हुए अपने सारे गहने को, वस्त्र को, सोने चांदी को दे दिया। उस सारे वस्त्र को, सोने चांदी को लेके हुए उन लोग दल दल करके उस जगह से निकले। पर जब रास्ते पर उन लोगों के बहुत ज़्यादा मतलब रात हो गया तो उससे परमेश्वर अग्नि का खम्मा, और जब दिन में ज़्यादा धूप हो गई तो उसमें मेघ का खम्मा भी परमेश्वर ने दिया। उन सारे बातों को उन लोग देखे हैं, उनको जाने हैं। और समुद्र जो लाल समुद्र था उसको भी परमेश्वर ने 2 भाग किया। उतना ज़्यादा एक समुद्र बोलने से बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, जिस पर कोई भी रास्ता नहीं बना सकता। पर उस जगह में परमेश्वर ने रास्ता बना लिया, सूखी भूमि बना लिया, ताकि इस्राएल लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी समस्या ना हो, उन लोग अच्छी तरह से जा सकें। आसपास में क्या जो दीवार की जैसा पानी काम करता था और बीच में सूखी भूमि हो गई, उस भूमि में उन लोग जा रहे हैं। इस बात को उन लोग देखे हैं, उस बात को जाने हैं। हालांकि परमेश्वर उनके साथ में है और हमेशा उनको अगुवाई करते हुए लेकर जा रहे हैं। उस बात को लोग देखे हैं, जाने हैं। और मिस्र देश पे जब उन लोग रहते थे तो उनके जीवन में भी बहुत सारे दुख आई, तकलीफ आई, समस्या आई, केवल मिस्र देश लोगों के लिए। पर इस्राएल लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन लोग खुश आराम से रहते थे। उस बात को भी उन लोग को पता है, उन लोग जानते हैं। फिर भी अभी उन लोगों के जब खाने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए भी उस समय कुछ नहीं है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर, अपमान कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, मनुष्य की प्रकृति यही है, क्योंकि उसके थोड़ी सी भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो वही वैसे ही करता है, बुड़बुड़ाता ही है, अपमान और निंदा ही करता है। जब एक जगह में पानी था जो मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा था, उस पानी उन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो उसी से परमेश्वर ने इस प्रकार रास्ता को बनाया कि वो कड़वा पानी को भी उस समय मीठा बना दिया। उस बात को भी उन लोग जानते हैं, हर एक बातों को अपने आंखों से देखे हैं। फिर भी उन लोगों की विश्वास इस तरह हो गया है कि थोड़ी सी कठिनाई जब परिस्थिति आती है तो उन लोग बुड़बुड़ाने लग रहे हैं। तो अभी उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है और ये बोल रहे हैं कि तुम लोग हम लोगों को क्यों इधर लाए, इस जंगल में हम लोग को मारने के लिए किया। तो अभी परमेश्वर ने उन लोगों के लिए आकाश से मांस और क्या रोटी बरसाना चाहता है, ताकि उन लोग खा सकें मनमाना। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। देखिए कि परमेश्वर ने उन लोगों को कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि जो अब्राहम के दिनों में वो जो प्रतिज्ञा को किया है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन लोग जितना भी बुड़बुड़ा रहे हैं, जितना भी मतलब परमेश्वर के नाम से अपमान कर रहे हैं, उन लोगों जितना भी परमेश्वर के नाम से उन लोग मतलब ऐसे बातें बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी परमेश्वर उन लोगों की बातों को नहीं सुन रहा है, उन लोगों की बुड़बुड़ाहट को नहीं मतलब अपने हृदय के में मतलब इस प्रकार नहीं पकड़ रहा है कि उन लोगों को सजा दे या उन लोगों को विरुद्ध में कुछ गलती काम करें। पर परमेश्वर है, वह प्रेम करने वाला है, वह दयालु है। इस वजह से अभी जितना भी बुड़बुड़ाने वाले क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर उन लोगों के लिए आकाश से रोटी और मांस को बरसाना चाहता है, ताकि उन लोग मनमाना उन लोग क्या कर सकें, खा सकें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से हर एक आश्चर्य कर्मों को करता है कि अभी वो क्या कर रहा है, आसमान से, आकाश से वह क्या कर रहा है, रोटी को बरसा रहा है और मांस को बरसा रहा है, ताकि इस्राएल लोग भूख के कारण कुछ भी उन लोगों के साथ कोई भी समस्या ना होने पाए, बल्कि उन लोग अच्छी तरह से खा सकें। परमेश्वर ने रास्ते में जब उन लोग जा रहे हैं तो उन लोगों की सुधि ले रहे हैं। परमेश्वर हर एक बातों में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उन लोग की सहायता कर रहे हैं। भाई और बहनों, हो सकता है हमारे जीवन इस दशा में है, हमारे पास कोई ऐसे नहीं है, पर परमेश्वर है जो आकाश से भी भोजन को बरसा सकते हैं, आकाश से भी भोजन वस्तु को बरसा सकते हैं, रोटी बरसा सकते हैं, मांस बरसा सकते हैं। भाई और बहनों, हो सकता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, पर परमेश्वर जब हमें चुन लिया है तो हम जैसा भी हो, हम जितने भी तकलीफ में हो, फिर भी हम लोगों को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर है जो हम लोगों को हर एक बातों में वह उत्तम ही उत्तम से हर एक चीज़ को देने जानता है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उस प्रेम के कारण परमेश्वर आप जो इस्राएली लोगों को आकाश से मांस और रोटी को बरसा रहे हैं, ताकि उन लोग खाकर तृप्त हो सकें। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, फाइनेंस की समस्या हो सकता है, पैसे की समस्या हो सकता है, नौकरी की समस्या हो सकता है, पर परमेश्वर जानता है आपको
ज़रूरत से पहले परमेश्वर हर एक बातों को, हर एक कामों में परमेश्वर से आपकी सहायता करेंगे। तो आप केवल वचन को रिसीव कीजिए, वचन को ग्रहण कीजिए और वचन को विश्वास कीजिए, ताकि अपने जीवन की हर एक परिस्थिति, हर एक कठिनाई में केवल वचन है जो आपको आगे लेकर जा सकता है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग देखेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा है प्रभु जी। आज हम जब देखे हैं कि इस्राएल लोगों के लिए प्रभु जी आपने आकाश से पिता मांस और रोटी को बरसा जा रहे हैं। प्रभु जी आप कितना महान है प्रभु, आपकी सामर्थ्य कितना है, आपकी पावर कितना है प्रभु। जो आसमान से भी जो मांस को बरसा सकता है, जो रोटी को बरसा सकता है, वो कितना महान है प्रभु, हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रभु जी आप कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आप दया करने वाला परमेश्वर। हो सकता है हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं उन लोगों के पास ऐसे समस्या है प्रभु जी, जो उनके पास कोई काम नहीं पिता परमेश्वर, कोई पिता परमेश्वर खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है प्रभु जी, कोई भोजन नहीं है, पर आप हो प्रभु। तो उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं, कोई परिस्थिति नहीं आने दोगे, क्योंकि आप इस प्रकार परमेश्वर है प्रभु जी कि आप उत्तम है, उत्तम वस्तु देना जानता है। जो आसमानों से भी रोटी और मांस को बरसा सकता है, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है प्रभु जी, उनसे ज़्यादा महान और कौन हो सकता है प्रभु जी। आपने हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए प्रभु जी, हर एक विरोधी से बचने के लिए प्रभु जी दया कीजिए, आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। आपने पिता हमारे भाई बहन को चुना है इस्राएलियों की तरह पिता परमेश्वर। हो सकता है मेरे भाई बहन बुड़बुड़ाने वाले हो सकते हैं, हो सकता है निंदा अपमान करने वाले हो सकते हैं, पर आप कभी हमारे व्यवहार को नहीं देखेंगे बोल के, हमारे सोच विचार को, हमारे जो व्यवहार को नहीं देखते हैं बोल के आपने कहा है प्रभु जी, और नहीं देखते हैं, बल्कि आप हमें प्रेम करते हैं। इस वजह से हर एक कामों में, हर एक बातों में आप केवल हमें आशीष देना जानते हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक आशीष को दीजिए प्रभु जी, उनके सारे परिवार, उनके सारे सदस्य को आशीष कीजिए, अनुग्रह दया दीजिए प्रभु जी। हर एक बातों में, हर एक कामों में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में आप उनको सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है जी, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।